अधिकारी को प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद 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 अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विजयपथ न्यूज़ में। मेरा नाम है अमित देवलाल। इस वक्त हम मौजूद है परेड ग्राउंड के समीप, जहां पर सुराज सेवा दल द्वारा एक रैली का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल का एक पुतला है, वो भी यहां पर वो लेकर चल रहे हैं। इस पुतले का कारण ये है कि पहाड़ियों को गाली देने वाला एक बयान जो प्रेमचंद अग्रवाल का वायरल हुआ था, उसके बाद ये सब चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उत्तराखंड में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पुतले को फूंक दिया गया है। तो चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। सर जी पहले नमस्कार, क्या कुछ है आज की रैली का क्या कुछ है, इसके बारे में थोड़ा सा ये हमने प्रेमचंद को जूते की माला पहना के आज यहाँ पे जो हमने प्रदर्शन किया है, आज उनका पुतला फूकेंगे लक्ष्मण चौक पे घंटा घर से निकालते हुए पूरा वो, क्योंकि इन्होंने जो सामाजिक आदमी हो के एक समाज के लोगों में लेके सामाजिक आदमी होते हुए इन्होंने जो गाली के वर्ड निकाले हैं, उत्तराखंड वालों को गालियाँ दी है, उत्तराखंड वासियों को गाली दी है, और इतने गंदे वर्ड इन लोगों को नहीं निकालने चाहिए थे। जो इन्होंने वर्ड निकाले हम इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इस्तीफा की मांग हम लोग कर रहे हैं, इन्हें इस्तीफा देना होगा। उत्तराखंड में ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है, ऐसे अधिकारियों का कोई काम नहीं है, ऐसे नेताओं का कोई काम नहीं जो उत्तराखंड वालों को गाली देगा, हमारे पहाड़ी वासियों को गाली देगा। हम पहाड़ी नागरिक हैं, के पहाड़ी में रहने वाले नागरिक हैं, पहाड़ी आदमी हैं, हम ये सहन कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, इस तरीके की जो रैली है वो लगातार हो रही है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई किसी भी कहीं से भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ जी, अगर ये कार्रवाई नहीं होगी हम शांत नहीं बैठने वाले, हम प्रेमचंद जी को इस्तीफा देने में मजबूर करेंगे। हम ऐसे वर्ड जो इन्होंने गंदे वर्ड निकालेंगे, हम इस्तीफा लेके छोड़ेंगे। इन्हें भी किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें चाहे हमें माननीय मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़े, नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन हम इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्हें इस्तीफा देना होगा। हम हर धरना करेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे, लेकिन माफ नहीं करेंगे। अच्छा, तो आज की रैली के बाद क्या आपको उम्मीद है कि सरकारें थोड़ी सी इस पर ध्यान देगी? और देगी नहीं देगी तो हम धरने पे भूख हड़ताल में बैठेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे, हम पूरा आंदोलन पे उतरेंगे। ठीक है, तो चलिए जोशी जी भी हमारे बीच में, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार, क्या कुछ आज रैली का आगाज किया गया है, क्या कुछ इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्रेमचंद अग्रवाल आगे हम इनके पीछे इनको पकड़ने जा रहे हैं हम, और पकड़ के इनको ऐसे जूते की माला पहनाएंगे। देखिए प्रेमचंद अग्रवाल अगर हाथ लग गया तो ऐसे जूते की माला पहनाएंगे। उत्तराखंड में रह के उत्तराखंडी को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये इसीलिए उत्तराखंड बना। भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाना चाहिए और हटाना पड़ेगा। इस तरीके के पुतले जो है लगातार अलग अलग जगहों पे फूक रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई होती हुई तो नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ अभी आज हम उत्तरकाशी हम यही प्रश्न पूछने के लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से हम मिलने जा रहे हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आज हम उत्तरकाशी जाएंगे और हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि अभी तक उनको हटाया क्यों नहीं। भाई आखिरकार क्या आपकी ऐसी मजबूरी है जो अभी तक नहीं हटाया, और अगर आप उनको नहीं हटा रहे तो क्यों? ये पूछने के लिए आज हम उत्तरकाशी जाएंगे। 9-10 बजे हम निकलेंगे और ये प्रश्न हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे। तो जैसे क्या आप इसके बाद, इस रैली के बाद आज कुछ कार्रवाई की आप? हाँ, फिर हम आज 9-10 बजे हम उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे अपने पदाधिकारियों के साथ। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे कल। तो कहाँ तक की ये रैली है आज, कहाँ तक आप लोग जाने की? अभी देखिए प्रेमचंद अग्रवाल को पकड़ने जा रहे हैं, जहाँ वो हाथ आ जाएगा वहीं पर रैली समाप्त कर देंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि इस तरह के लगातार जो पहाड़ी विरोधी जो बयान है वो लगातार सामने आए, और उसी का ये नतीजा है कि प्रेमचंद अग्रवाल की एक बार फिर से पुतला जो है वो यहाँ पर फूका जा रहा है। 6 मार्च को भी कल भी एक रैली का आगाज़ किया गया है। 6 मार्च को एक रैली का भी आगाज़ किया गया है, जो कि कल गैरसैंण में आगाज़ किया गया है। और इसके बाद आप देखना ये होगा कि क्या इसके बाद भी इन पर कार्रवाई की जाती है, क्या मंत्री पद से इन्हें हटा दिया जाता है, या फिर क्या कुछ आगे होने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जो पहाड़ियों की हित की बात करेगा, पहाड़ियों की हित की
की बात करेगा उत्तराखंड सरकार, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार जो पहाड़ियों की हिंदी बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा, पहाड़ियों की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। सुभाष सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभाष सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं लैंसडाउन चौक में, जहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले पर लगातार जो है चप्पलें यहाँ पर मारी जा रही है और लगातार जो है लोग अपना आक्रोश यहाँ पर ज़रूर व्यक्त कर रहे हैं। और देखिएगा किस तरीके से जो चप्पल है वो ज़रूर यहाँ पे मार रहे हैं। और देखिए नारे लगातार प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद के नाम से, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद के नाम से। और ये पुतले पर आग भी लगा दी गई है। अब देखेंगे पुतले पर आग जो है वो लगा दी गई है और प्रेमचंद अग्रवाल के एक और बार जो है पुतला इनका जो है वो फूंक दिया गया है। ऐसा सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड में कई जगहों पर हो चुका है। और एक बार आप देखेंगे कि एक बार थोड़ा सा साइड आप देखेंगे किस तरीके से पुतला जो है उस पर एक बार फिर से आग लगा दी गई है। यहाँ भी उत्तराखंड के कई ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर पुतले पर जो है वो आग ज़रूर लगा दी गई है। लगातार यहाँ पर जूतों से जो है वो अभी भी जूते चप्पल उन पर मारे जा रहे हैं, उनके पुतले पर मारे जा रहे हैं। देखिए आग यहाँ पर लग चुकी है और ये पुतले पर अब लातों की बौछार जो है वो कर दी गई है। लोग अपना पूरा आक्रोश यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं इस पुतले को मार कर। किस तरीके का जन आक्रोश जो है उनके पहाड़ियों को गाली देने वाले उस पर बयान पर जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर इस पुतले के जलने के से दिख रहा होगा। आप ध्यान से देखेंगे अगर देखिएगा लातों का दौर जो है वो भी लगातार चल रहा है इस पुतले में आग लगाने के साथ। ये उत्तराखंड में, आपको बता दें, उत्तराखंड में ये पहला मामला नहीं है जहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका जा रहा है। ये पहले भी, इससे पहले कई उत्तराखंड की कई ऐसी जगहों पर पुतला जो है वो फूंका गया। और इस वक्त यहाँ पर लैंसडाउन चौक में, देहरादून स्थित लैंसडाउन चौक में भी यहाँ पर पुतला फूंका गया है। और आप देखेंगे कि अभी भी प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद के जो है वो नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। देखेंगे आप देखिए जिस प्रकार प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने को गाली देने का काम करा है, तो जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जेल की सलाखों में नहीं चला जाएगा तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और आज अब यहाँ से हम लोग अपने कार्यालय जा रहे हैं और हम उसके बाद लगभग 9 से 10 बजे हम हर्षिल उत्तरकाशी के लिए निकलेंगे। तो जो लोग मेरे साथ हर्षिल उत्तरकाशी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मिलने के लिए चलना चाहते हो वो मेरे साथ चले और हम यहाँ से 9 से 10 बजे हर्षिल के लिए प्रस्थान करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से ये पूछेंगे कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और उत्तराखंड की अस्मिता को गाली देने वाले प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आपकी और आपकी सरकार द्वारा अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और महेंद्र भट्ट द्वारा जिस प्रकार से निंदनीय बने जा रहे हैं कि आप मोदी जी से पूछ लीजिए। तो हम आज मोदी जी का नंबर भी उनसे व्यक्तिगत तौर से लेंगे और उनसे मिलने के लिए हम हर्षिल जाएंगे। और इसी के साथ आप लोग का धन्यवाद। अब आप लोग कार्यालय की ओर चले और फिर वहां से हर्षिल उत्तरकाशी की ओर चलेंगे। तो चलिए पुतला दहन अब हो चुका है। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिलहाल हम थोड़े से सवाल हमारे और हैं वो ज़रूर हम पूछेंगे। सदन में और भी लोग थे, उन पर ऐसे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए जो प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा उत्तराखंड की अस्मिता के साथ जो निंदनीय बयान दिए गए, जो गाली दी गई, उसके विरोध में सुराज सेवा दल मुखर है। और आज हम ये पूछने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए हर्षिल उत्तरकाशी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जो विधानसभा के पटल पर इस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा गाली दी गई, क्या ये सही है? नहीं, मेरा सवाल था कि जो विधानसभा में और भी लोग मौजूद थे, उनके जिनके कई ऐसे बयान जो है अब भी सामने आ रहे हैं। और जैसे कि खंडूरी जी थी, उन्होंने भी इस पर कोई सख्त कार्रवाई करी नहीं सदन के अंदर, तो उन पर कोई कार्रवाई कुछ खंडूरी जी क्या करेंगी?
वो केवल हमारे देश में जो हमारे माननीय जी हैं श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी, उनके नाम से चुनाव जीती हैं। अब दोबारा चुनाव जीत के दिखा दें, मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। जिस प्रकार से कोटद्वार से आप चुनाव जीती और कोटद्वार से चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से पहाड़ियों को गाली सुनी आपके द्वारा, उसके बाद आप हमारे पहाड़ की आवाज़ उठाने वाले लखपत बुटोला जी को आप जिस प्रकार से धमका रही हैं, तो दोबारा आप कोटद्वार से चुनाव जीत के दिखा देना, मैं राजनीति छोड़ के दिखा दूंगा। चलिए, बहुत बड़ा बयान जो है वो यहाँ पर जोशी जी ने कह दिया है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होगी, वो आगे देखनी ज़रूर होगी। और तब तक के लिए बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।